एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की कहानी। किसी भी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेन करते हैं। सुनिए इस डिटेल स्टोरी में। ऐसे ही दूसरी स्टोरी सुनने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को। यह एक मूवी एपिसोड की स्क्रिप्ट राइटिंग है। आप मूवी बनाना चाहते हो या मूवी की स्क्रिप्ट चाहिए तो हमें फॉलो करें। प्रस्तावित कहानी का नाम अदालत की छाया, दी शैडो इन द कोर्ट। मुख्य किरदार आरव राठौड़, प्राइवेट डिटेक्टिव, शांत, बुद्धिमान, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का माहिर। सीमा मेहरा, शहर की मशहूर बिजनेस वुमन जिसे मर्डर का इल्जाम है। अजय मेहरा, सीमा का पति जो मर चुका है। मौत रहस्यमयी है। इंस्पेक्टर राघव सिंह, पुलिस अधिकारी जो शुरुआत में आरव से टकराता है, बाद में साथ देता है। अदालत के जज मल्होत्रा, सख्त लेकिन न्यायप्रिय व्यक्ति। वकील नेहा वर्मा, आरव की पुरानी दोस्त, अब कोर्ट में सीमा की पैरवी कर रही है। मास्टरमाइंड, रहस्यमयी व्यक्ति जिसके असली चेहरे का खुलासा कहानी के अंत में होता है। कहानी का थीम हाई प्रोफाइल मर्डर, एक बिजनेस एम्पायर का मालिक मरता है। सबूत सीमा, पत्नी, के खिलाफ हैं। पुलिस केस क्लोज करना चाहती है, पर आरव को कुछ गड़बड़ लगती है। वह सच की परतें खोलते हुए राजनीति, कंपनी धोखाधड़ी और गुप्त संबंधों की गुत्थी तक पहुंचता है। अंत में कोर्ट में चौंकाने वाला मोड़, जहां असली कातिल का चेहरा सामने आता है। अध्याय योजना। अध्याय 1, सन्नाटा और शव। मर्डर की रात, हवेली में फैला रहस्य, पुलिस की शुरुआती जांच। अध्याय 2, जांच की शुरुआत। आरव राठौड़ की एंट्री, केस की प्रारंभिक थ्योरी। अध्याय 3, शक की दीवारें। आरव और इंस्पेक्टर राघव के बीच टकराव, सबूतों का जाल। अध्याय 4, अदालत की पहली सुनवाई। कोर्ट ड्रामा शुरू, सीमा का बयान, मीडिया ट्रायल। अध्याय 5, छिपे हुए रिश्ते। अजय के पुराने दुश्मनों और बिजनेस रहस्यों का खुलासा। अध्याय 6, सच्चाई की झलक, एक गवाह जो सब बदल देता है। अध्याय 7, जाल के भीतर जाल। आरव को धमकियां, उसकी निजी जिंदगी में खतरे। अध्याय 8, अंधेरे में रोशनी, सबूतों का पुनः विश्लेषण, छिपे कैमरे का खुलासा। अध्याय 9, कोर्ट का अंतिम दिन, आरव की आखिरी चाल, सच्चाई सामने। अध्याय 10, अंतिम निर्णय, असली अपराधी का पर्दाफाश और न्याय की जीत। अध्याय 1 है सन्नाटा और शव। रात के 12:30 बज चुके थे। मुंबई की वो रात असामान्य रूप से शांत थी। सी फेसिंग, मेहरा विला की ऊंची दीवारों के भीतर, हवा भी जैसे अपनी सांस रोककर खड़ी थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर लौट रही थीं, लेकिन हवेली के अंदर एक सन्नाटा, जो किसी तूफान से पहले की चेतावनी जैसा था। मेहरा विला, जहां हर कोना, हर फर्श, हर झूमर पैसे और ताकत की कहानी कहता था। पर आज उस हवेली की सबसे ऊंची मंजिल पर स्टडी रूम की बत्ती जल रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर फर्श पर पड़ा था अजय मेहरा, देश के शीर्ष उद्योगपतियों में से एक, मेहरा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप का मालिक। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से लाल थी, आंखें खुली हुईं और होठों पर जैसे कोई अधूरी बात अटकी थी। उसके ठीक पास टूटी हुई वाइन ग्लास और दीवार पर गिरे लाल धब्बे जो बताते थे कि झगड़ा हुआ था। कमरे में एक हल्की शराब की गंध थी और घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को चीर रही थी। बाहर अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और गार्ड दौड़ते हुए ऊपर चढ़े। सीमा मेहरा, अजय की पत्नी, नीचे से भागती हुई आई। उसके चेहरे पर घबराहट, आंसू और हैरानी का मिश्रण था। अजय, अजय उठो ना, कोई है, हेल्प। उसकी चीख ने पूरा घर हिला दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर राघव सिंह, एक सख्त, सीधे सादे पुलिस अफसर, केस की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने कमरे को सील करवाया, सबूतों की तस्वीरें लीं और सीमा से पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच। आपने आखिरी बार अपने पति को कब देखा, मिसेज मेहरा? राघव ने ठंडे स्वर में पूछा। रात के करीब 10 बजे। डिनर के बाद वो अपने स्टडी में चले गए थे। मैं सोने गई थी। करीब 12 बजे ऊपर से गिरने जैसी आवाज़ आई। जब पहुंची तो वो बोलते बोलते टूट गई। राघव ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। 12:35 बजे पर रुकी हुई थी। खिड़की से बाहर झांका, वहां बारिश की हल्की बूंदें शुरू हो चुकी थीं। कमरे में किसी जबरदस्ती का निशान नहीं दिख रहा। राघव ने अपने सब इंस्पेक्टर से कहा, हो सकता है खुदकुशी का मामला हो। सर, लेकिन गोली सिर के पीछे लगी है, सब इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा। और बंदूक फर्श पर दाएं हाथ से काफी दूर पड़ी है। राघव का माथा सिकुड़ गया। यानी किसी ने फंसाने की कोशिश की हो सकती है।
कमरे से निकलते वक्त राघव की नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। टेबल पर पड़ा था एक टूटा हुआ कफलिंग, महंगा, कस्टम डिज़ाइन। लेकिन अजय मेहरा के शर्ट में कफलिंग सही सलामत थे। मीडिया की आंधी। अगले ही दिन सुबह टीवी चैनल्स पर खबरें गूंजने लगीं। बिजनेसमैन अजय मेहरा की संदिग्ध मौत, पत्नी पर शक की सुई। क्या ये आत्महत्या थी या मर्डर? हर मीडिया चैनल सीमा मेहरा को शक के घेरे में दिखा रहा था। उधर पुलिस के हाथ से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। घर के सारे नौकर, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पूछताछ के बाद छोड़ दिए गए। सीमा अकेली रह गई थी। वो अजय की तस्वीर के सामने बैठी थी, आंखें सूखी पड़ चुकी थीं। तभी उसके वकील ने सलाह दी, सीमा जी, हमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना चाहिए। पुलिस तो बस औपचारिकता निभा रही है। डिटेक्टिव? कौन? आरव राठौड़, मुंबई का सबसे नामी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। उसने पिछले साल वर्मा मर्डर केस सुलझाया था। आरव राठौड़ की एंट्री। अगले दिन दोपहर एक कैफे में बैठा था आरव राठौड़। 30 की उम्र, हल्की दाढ़ी, आंखों में गहराई और चेहरे पर ठंडक। वो किसी भीड़ में भी अलग दिखता था, शांत मगर देखने वाले को बेचैन कर दे। उसकी टेबल पर कुछ केस फाइलें और मोबाइल पड़ा था। तभी फोन बजा। आरव, एक केस है, हाई प्रोफाइल, मीडिया में चल रहा है। अजय मेहरा मर्डर केस। आरव ने हल्की मुस्कान दी। सुना है, केस क्लोज माना जा रहा है। लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू हुई लगती है। मेहरा विला का दौरा। शाम को आरव विला पहुंचा। इंस्पेक्टर राघव पहले से वहां थे। दोनों की पहली मुलाकात तकरार भरी थी। मिस्टर राठौड़, ये पुलिस का मामला है। प्राइवेट जासूसों को यहां आने की अनुमति नहीं है, राघव ने कहा। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ सच की तलाश करता हूं, सर। और अगर आपकी जांच में कोई कमी नहीं, तो मेरा रहना कोई खतरा नहीं। राघव ने उसे घूरा। ठीक है, लेकिन मेरी टीम के रास्ते में मत आना। आरव ने सिर हिलाया और कमरे में दाखिल हुआ। वो हर चीज को देख रहा था। फर्श के धब्बे, टूटा ग्लास, खिड़की के पर्दे, डस्टबिन में फेंके पेपर टुकड़े। उसने ग्लव्स पहने और टेबल पर पड़े कफलिंग के टुकड़े को उठाया। इंटरेस्टिंग, वो बुदबुदाया। अजय मेहरा के कपड़ों में ये जोड़ी नहीं थी, तो ये किसी और का है। सीमा पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसने डरते हुए कहा, मुझे किसी का शक नहीं, पर सब मुझ पर ही शक कर रहे हैं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर आप सच बोल रही हैं, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो सच कितना ही गहरा क्यों न हो। रहस्य की पहली झलक। रात को आरव अपने ऑफिस पहुंचा। दीवारों पर केस की फोटोज, टाइमलाइन और नोट्स टंगे थे। वो सबूतों को जोड़ने लगा। गोली पीछे से चली खुदकुशी नहीं, बंदूक दूर फेंकी गई जबरदस्ती या झगड़ा। कफलिंग टूटा हुआ संभवतः किसी पुरुष का। शराब की गंध पीने के दौरान बहस हुई होगी। आरव ने धीरे से कहा, कहानी शुरू होती है उस बात से जो किसी ने छिपाई है। उसने अपने बोर्ड पर लिखा, Who was with Ajay last 30 minutes? आखिरी आधे घंटे में अजय के साथ कौन था? अगले ही पल उसकी नज़र सीसीटीवी फुटेज रिपोर्ट पर पड़ी। Recording deleted from 11:30 to 12:15. वो मुस्कराया। अब मुझे पता है, केस कहाँ से शुरू करना है। अंतिम दृश्य, सन्नाटा फिर। अध्याय 2, जांच की शुरुआत। सुबह का धुंधलका था। समुद्र के किनारे हल्की धुंध फैली थी। मेहरा विला के बाहर मीडिया का जमावड़ा कम नहीं हुआ था। कैमरे, माइक और बेकाबू सवाल। अंदर, आरव राठौड़ अब केस को एक नए नजरिए से देख रहा था। कमरे की बत्तियां बंद थीं, लेकिन उसकी सोच जल रही थी। टेबल पर बिखरे सबूत, तस्वीरें और कागजों के बीच वो धीरे धीरे अपनी कॉफी पी रहा था। हर कत्ल का एक मकसद होता है, उसने खुद से कहा। और अगर मकसद साफ न दिखे, तो समझो असली कहानी वहीं छिपी है। अजय मेहरा की फाइल। आरव ने अजय मेहरा की पूरी पर्सनल और बिजनेस फाइलें निकलवाईं। उसकी कंपनी मेहरा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रही थी। शेयर कीमतें गिर रही थीं और अंदरूनी जांच के संकेत मिले थे कि कंपनी के अकाउंट्स में 50 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। आरव ने बुदबुदाया, यानी किसी को अजय के मरने से फायदा होना तय था। वो कागज पलटता गया। एक पेज पर उसने नोट किया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एरियन बिल्डर्स प्राइवेट एलटीडी। उसने खुद से कहा, आर्यन बिल्डर्स, ये तो वही कंपनी है जो मेहरा ग्रुप से पिछले महीने टकराई थी। कॉल डिटेल्स का खेल। आरव ने अपने तकनीकी सहयोगी रवि को बुलाया, एक युवा कंप्यूटर एक्सपर्ट। रवि, अजय मेहरा के पिछले 48 घंटे के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। हर नंबर का लोकेशन ट्रेस चाहिए।
रवि ने तेजी से लैपटॉप पर काम किया। सर, एक बात अजीब है। मर्डर की रात 11:05 पर अजय के फोन से एक कॉल गया है, लेकिन रिकॉर्ड में अननोन नंबर दिखा रहा है। 8 मिनट की बातचीत। आरव ने पूछा, कॉल का टावर लोकेशन? विला के अंदर ही, सर। यानी किसी ने घर के अंदर से अजय को कॉल किया। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो कातिल घर के अंदर था। नौकरों की गवाही। आरव ने विला के नौकरों को अलग अलग बुलाया। सबके चेहरों पर डर था, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर रुक रहे हों। पहले आया मोहन, पुराना ड्राइवर। सर, साहब पिछले कुछ दिनों से परेशान थे। रात को देर देर तक किसी से फोन पर झगड़ा करते थे। किससे? पता नहीं सर, पर एक बार सुना कि उन्होंने कहा था, अगर तूने डील में दगा किया तो मैं सबको बता दूंगा। आरव ने नोट किया। दूसरी तरफ आया श्याम, सिक्योरिटी गार्ड। सर, मर्डर की रात कोई गेस्ट नहीं आया, लेकिन लगभग 11:30 पर किसी की कार का हॉर्न सुना था। गेट खोलने गया तो कोई नहीं था। मतलब कोई अंदर पहले से था। आरव ने धीमे स्वर में कहा। सीमा का बयान। सीमा मेहरा अब तक चुप रही थी। आरव ने उससे मुलाकात की, लेकिन इस बार वो डिटेक्टिव की तरह नहीं, एक मनोवैज्ञानिक की तरह बात करने आया। सीमा जी, अगर आप सच बोलेंगी तो शायद मैं आपको निर्दोष साबित कर सकूं। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, मैं अजय से पिछले कुछ महीनों से अलग कमरे में रह रही थी। हमारे बीच झगड़े थे, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकती थी। झगड़े किस बात पर? वो किसी के साथ रिश्ता रखता था, शायद बिजनेस की किसी महिला से। नाम मुझे नहीं पता। कोई सुराग? सीमा ने धीरे से कहा। उसके फोन में एक फोटो थी, लेकिन उसने डिलीट कर दी। आरव ने कहा, डिलीट चीजें भी अपनी परछाई छोड़ जाती हैं। मुझे उसका फोन चाहिए। फोन का रहस्य। अजय का फोन पुलिस ने सीज कर लिया था। राघव से बात करना आसान नहीं था। आरव सीधे थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे फोन के कुछ डाटा चेक करने हैं। राघव ने कहा, देखिए, केस पुलिस के अंडर है। आरव मुस्कराया। आपका केस, लेकिन मेरा सच। अगर मुझे गलत लगे तो आपकी रिपोर्ट को मजबूती मिलेगी। राघव ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, ठीक है, लेकिन मैं खुद साथ रहूंगा। आरव ने फोन को सिस्टम से जोड़ा। डिलीटेड फाइल स्कैन होने लगी। एक फोटो रिकवर हुई। अजय एक महिला के साथ किसी होटल लॉबी में। महिला के चेहरे पर आधा मास्क था, लेकिन आंखें पहचानने लायक थीं। आरव बोला, राघव, इस फोटो को जूम करो। यहां गले में कफलिंग की जोड़ी जैसी कोई पिन दिख रही है। राघव चौंक गया। यानी वही कफलिंग जो सीन से टूटा मिला था। एग्जैक्टली, आरव ने कहा। और अब हमें पता लगाना है, ये महिला कौन है। गुप्त कैमरे की फुटेज। विला में लगे सीसीटीवी कैमरे का डाटा क्लीन था, लेकिन आरव जानता था कि बड़े घरों में सीक्रेट बैकअप सिस्टम भी होता है। उसने सिक्योरिटी रूम में जाकर पुरानी वायरिंग चेक की। एक पुराना डीवीआर बॉक्स मिला, धूल से ढका हुआ। रवि ने तुरंत सिस्टम चालू किया। डाटा धीरे धीरे खुला, और फिर स्क्रीन पर दिखा रात के 11:35 का दृश्य। अजय किसी से झगड़ रहा था। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन आवाज सुनी जा सकती थी। तूने मुझे धोखा दिया। अजय, प्लीज शांत हो जाओ। फिर गोली चलने की आवाज, और कैमरा ब्लैक। आरव ने आवाज को बढ़ाया। महिला की आवाज थी, और उसमें हल्की फ्रेंच एक्सेंट झलक रही थी। इंटरेस्टिंग, आरव ने कहा। सीमा भारतीय है, यानी कोई विदेशी या बाहर की महिला थी। होटल रिगेलिया का सुराग। आरव ने होटल की फोटो देखकर बैकग्राउंड लोगो पहचाना, रिगेलिया ग्रैंड होटल। वो उसी शाम होटल पहुंचा। मैनेजर ने शुरू में इनकार किया। सर, हमारे क्लाइंट्स की प्राइवेसी। आरव ने कार्ड निकाला, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, कोर्ट ऑथराइज्ड। हालांकि वह झूठ था, पर प्रभावी था। रजिस्टर चेक करने पर सामने आया नाम, अलेना ब्रुक्स, नेशनैलिटी फ्रांस। आरव ने कहा, चेकआउट डेट? एग्जैक्टली अ डे बिफोर मिस्टर मेहराज डेथ, मैनेजर बोला। वो मुस्कराया। मतलब कोई रिश्ता था जो खत्म होने वाला था, और मौत उसी के बाद हुई। गुप्त ईमेल्स। आरव को रवि से एक और सुराग मिला। अध्याय 3, अजय की दीवारें। पूर्ण सिनेमाई गहराई के साथ। रात के 10 बज चुके थे। जुहू बीच लगभग सुनसान था। लहरों की गूंज और हवा में नमी का स्पर्श, सब कुछ एक रहस्य की प्रस्तावना जैसा लग रहा था। आरव राठौड़ अपनी कार से उतरा। उसकी ट्रेंच कोट हवा में लहरा रही थी। हाथ में वही फाइल थी, अजय मेहरा मर्डर केस। उसकी नजरें लगातार चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे वो अंधेरे से किसी का चेहरा पढ़ना चाहता हो।
रहस्यमयी औरत। बीच के दूसरे छोर पर कोई खड़ा था। लंबा कोट, सिर पर स्कार्फ और चेहरे पर हल्का मास्क। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। आरव राठौड़? उसने पूछा। तुम ही एलिना हो? आरव ने जवाब दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जांच तेज है, लेकिन इस बार तुम जिस आग में घुस रहे हो, वहां से निकलना आसान नहीं। अजय की मौत की रात तुम उसके साथ थीं? एलिना कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर कौन था वहां? वो, जो सब पर शक करता था, और अब तुम्हें भी मार सकता है। आरव कुछ कह पाता, इससे पहले ही पीछे से गोली चली। एलिना जमीन पर गिर पड़ी, कंधे में गोली लगी थी। आरव तुरंत झुका, उसके चारों ओर देखा। दूर कोई कार तेजी से भाग रही थी। वो एलिना के पास गया। कौन था वो? एलिना ने धीमे स्वर में कहा, आर्यन। आर्यन गुप्ता, एरियन बिल्डर्स। और बेहोश हो गई। पुलिस और टकराव। अगली सुबह, अस्पताल। राघव सिंह वहां पहले से मौजूद था। उसने आरव को देखा और बोला, तुम्हारे कारण एक और गोली चली। तुम जानते हो ये कितनी बड़ी बात है? आरव ने शांत स्वर में कहा, गोली उसी ने चलाई जो नहीं चाहता कि सच अदालत तक पहुंचे। राघव झल्लाया, हर बार तुम सच की बात करते हो, लेकिन सबूत कहाँ हैं? आरव ने अपनी जेब से एक पेनड्राइव निकाली। इसमें एलिना के ईमेल हैं। प्रोजेक्ट फैल्कॉन, आर्यन बिल्डर्स और मेहरा ग्रुप की गलत डील का प्रूफ। राघव ने उसे पकड़ा। अगर ये सही निकला, तो आर्यन गुप्ता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, अपराधी है। आरव ने धीरे से कहा, और अजय मेहरा शायद एक मोहरा था। आर्यन गुप्ता का परिचय। आर्यन गुप्ता, उम्र 38, रियल एस्टेट टाइकून, मीडिया में अपनी चमकदार इमेज के लिए मशहूर, लेकिन अंदर से चालाक, ठंडा और महत्वाकांक्षी। वो वही था जिसने अजय मेहरा के साथ प्रोजेक्ट फैल्कन साइन किया था, जिसके पीछे अरबों का खेल छिपा था। आरव ने उसकी पूरी प्रोफाइल खंगाली। उसके नाम से कई शेल कंपनीज, विदेशी अकाउंट्स और फर्जी डील्स निकलीं, लेकिन हर जगह कानूनी परत इतनी मजबूत थी कि कोई सीधा सबूत नहीं मिलता। रवि ने रिपोर्ट दी, सर, अजय की मौत से 2 दिन पहले आर्यन ने 15 करोड़ ट्रांसफर किए थे, लेकिन ट्रांजैक्शन किसी विदेशी बैंक से आया था। आरव ने कहा, कहानी अब साफ हो रही है। अजय शायद ब्लैकमेल कर रहा था, और आर्यन ने अपने राज छिपाने के लिए एलिना का इस्तेमाल किया। अदालत की पहली दस्तक। केस अब कोर्ट में पहुंच चुका था। सीमा मेहरा पर मर्डर सस्पिशन के आरोप तय थे। प्रोसिक्यूशन वकील ने उसे लालची पत्नी साबित करने की कोशिश की, जबकि डिफेंस वकील नेहा वर्मा, आरव की पुरानी दोस्त, ने तर्क दिया, सीमा पर कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं और पुलिस ने अन्य संभावनाओं को नजरअंदाज किया है। आरव कोर्ट के पीछे बैठा हर तर्क सुन रहा था। वो जानता था, अदालत में सिर्फ सबूत नहीं, कहानी का क्रम मायने रखता है। और अभी कहानी अधूरी थी। दीवार के पार। अगले दिन, आरव विला वापस गया। इस बार उसने स्टडी रूम के दीवारों को बारीकी से जांचा। एक कोने में उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हवा भीतर से गुजर रही हो। उसने वहां दीवार पर हाथ मारा, खोखली थी। कुछ मिनट बाद उसने पैनल खोला। अंदर एक गुप्त तिजोरी थी, और उसमें एक छोटा पेनड्राइव और कुछ पुराने दस्तावेज। पेनड्राइव में वीडियो फाइल्स थीं, अजय और आर्यन की मीटिंग्स और उनके बीच झगड़े की रिकॉर्डिंग्स। एक वीडियो में अजय कह रहा था, अगर तूने मुझे धोखा दिया, तो मैं सब अदालत में रख दूंगा। और आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, तब तक तुम जिंदा रहोगे, तब ना। आरव की आंखों में सच्चाई चमकी। अब सब कुछ बदल जाएगा। एलिना की मौत। लेकिन उसी रात अस्पताल से खबर आई, एलिना ब्रूक्स मृत पाई गई। रिपोर्ट, ड्रग ओवरडोज। लेकिन आरव जानता था, ये आत्महत्या नहीं थी। वो सीधा वहां पहुंचा। एलिना के कमरे की खिड़की आधी खुली थी, और पर्दे पर कुछ उकेरा गया था। फैल्कन इज नॉट ओवर। आरव ने फुसफुसाया, मतलब कोई तीसरा खिलाड़ी है, जो अब तक सामने नहीं आया। चाल के भीतर चाल। रवि ने आरव को एक नई फाइल दी। सर, एलिना का पासपोर्ट फर्जी था। असल में उसका असली नाम एलिना खुराना, भारतीय नागरिक। और सबसे बड़ा झटका, वो आर्यन बिल्डर्स में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थी। आरव ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, तो वो आर्यन के लिए काम करती थी, लेकिन अजय से भी जुड़ी थी, यानी 2 नावों में पैर। राघव बोला, मतलब आर्यन ने उसे भेजा था अजय को फंसाने के लिए? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और जब वो पलटी, तो उसे खत्म कर दिया गया। मनोवैज्ञानिक जाल। आरव ने खुद को आईने में देखा।
हर हत्यारा एक पैटर्न छोड़ता है। आर्यन का पैटर्न है कंट्रोल। वो लोगों को अपने लिए मोहरा बनाता है और फिर मिटा देता है। वो अपने नोट्स लिखने लगा। अजय ब्लैकमेलर, सीमा बली का बकरा, एलिना बीच की कड़ी, आर्यन मास्टरमाइंड। लेकिन चौथा नाम खाली था। वो सोच में डूब गया। कौन है जो फैल्कन प्रोजेक्ट से भी ऊपर है? धमाका और चेतावनी। रात के लगभग 2 बजे आरव अपने ऑफिस में केस फाइल पर काम कर रहा था। अचानक एक अध्याय 4 अदालत की पहली सुनवाई। सुबह के ठीक 10 बज चुके थे। दिल्ली की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मीडिया का समंदर उमड़ पड़ा था। हर हाथ में कैमरा, हर लेंस एक ही दिशा में, उस काले रंग की गाड़ी की ओर जिसमें बैठी थी सीमा मेहरा, वो औरत जिस पर अपने पति के कत्ल का इल्जाम था। मर्डरर वाइफ, बिजनेस क्वीन या ब्लैक विडो। टीवी चैनलों के हेडलाइन एक ही सुर में गूंज रहे थे। गाड़ी जैसे ही कोर्ट के गेट पर रुकी, दर्जनों माइक्रोफोन उसके सामने बढ़ गए। सीमा ने एक पल को कांच के शीशे से बाहर झांका। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद की कमी और आत्मा में टूटन थी। उसने काला दुपट्टा सिर पर लिया और धीरे से दरवाज़ा खोला। मैडम, क्या आपने अपने पति को मारा? क्या आप आरव राठौड़ के आरोपों से बच पाएंगी? क्या ये बिजनेस वॉर था या लव अफेयर? प्रश्नों की बौछार उसके कानों में तीरों की तरह घुस रही थी। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ी। पीछे से उसकी वकील नेहा वर्मा ने हल्के स्वर में कहा, सिर ऊंचा रखो सीमा, आज की लड़ाई अभी बस शुरू हुई है। कोर्टरूम के भीतर कमरा भरा हुआ था। पत्रकार, रिपोर्टर और जनरल पब्लिक, सबकी निगाहें जज की कुर्सी की ओर। जज मल्होत्रा साहब ने फाइलें संभालते हुए कहा, केस नंबर 112/25, स्टेट वर्सेस सीमा मेहरा। गैवेल की ठक आवाज के साथ कोर्टरूम में सन्नाटा फैल गया। सीमा की नज़र कुछ पल के लिए सामने बैठे आरव राठौड़ पर पड़ी। सफ़ेद शर्ट, ग्रे कोट और आंखों में वो स्थिरता जो झूठ को चीर सकती थी। वो किसी गवाह की तरह नहीं, बल्कि किसी रहस्य की परछाई लग रहा था। पहली पेशी, अभियोजन पक्ष का तर्क। पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री माथुर खड़े हुए। माय लॉर्ड, यह एक साधारण मर्डर केस नहीं है। यह लालच, धोखे और बदले की कहानी है। सीमा मेहरा ने अपने पति अजय मेहरा की हत्या की, क्योंकि अजय ने अपने करोड़ों की संपत्ति अपने भाई के नाम करने का निर्णय लिया था। उन्होंने सबूतों की सूची अदालत के सामने रखी। अजय मेहरा की मौत से एक रात पहले सीमा का उसके कमरे में जाना, उनके बीच झगड़े की रिकॉर्डिंग, और सबसे अहम, अजय के गिलास पर पाए गए जहर के निशान, जिन पर सीमा की उंगलियों के निशान थे। कोर्टरूम में फुसफुसाहट गूंज उठी। माथुर ने आवाज और ऊंची की, माय लॉर्ड, ये केस किसी प्रेम कहानी का नहीं, बल्कि पैसे के भूखे दिल की दास्तान है। बचाव पक्ष की बारी, नेहा वर्मा। नेहा ने शांति से अपनी फाइल बंद की और उठ खड़ी हुई। माय लॉर्ड, अभियोजन पक्ष ने सिर्फ शक को सच का रूप दिया है। जहां सच्चाई मौजूद नहीं, वहां सबूतों की दीवार खड़ी की गई है। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन शब्दों में आग थी। यह सच है कि सीमा अपने पति से मिलने गई थी, पर क्या हर मुलाकात हत्या का सबूत होती है? क्या कोई पत्नी अपने पति को जहर देने से पहले उसके लिए डॉक्टर बुलाती है? उन्होंने एक कागज हवा में लहराया। ये मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि अजय मेहरा को पहले से ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर था और उसकी दवाइयां उसी रात मिस हो गई थीं। जज मल्होत्रा ने कहा, रिकॉर्ड में जोड़ा जाए। आरव राठौड़ की रिपोर्ट। जज ने अगला नाम पुकारा, डिटेक्टिव आरव राठौड़। कोर्टरूम की दीवारें मानो सांस रोकने लगीं। आरव उठे और धीमे कदमों से कटघरे में पहुंचे। उनकी आंखें किसी मशीन की तरह शांत थीं, पर मन में एक तूफान चल रहा था। मिस्टर राठौड़, जज ने कहा, आपकी रिपोर्ट अदालत के सामने है। कृपया बताइए, आपने क्या पाया? आरव ने फाइल खोली। माय लॉर्ड, अजय मेहरा की मौत एक जहर से हुई, लेकिन वो जहर किसी आम व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। क्या आप कहना चाहते हैं कि ये किसी प्रोफेशनल का काम है? मल्होत्रा ने पूछा। जी हाँ, आरव ने आगे कहा। अजय मेहरा की ड्रिंक में डेल्टाफॉसिन नाम का सिंथेटिक पॉइजन था, जो आम फार्मेसी से नहीं, बल्कि केवल कॉरपोरेट लैब से मिलता है। और सबसे अजीब बात, इस लैब का कॉन्ट्रैक्ट मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पर था। पूरा कोर्ट हिल गया। मतलब? नेहा बोली, किसी ने कंपनी के अंदर से ही जहर हासिल किया। बिल्कुल, आरव ने कहा, और वो व्यक्ति सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि घटना की रात सीमा कंपनी से बाहर थी। इसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। जज ने रुखाई से कहा, फुटेज पेश कीजिए। सबूत की गूंज। फुटेज चालू हुआ।
स्क्रीन पर दिखा, सीमा अपनी कार से निकलकर सिटी हॉस्पिटल में दाखिल हो रही है। टाइम रात 10:42, जबकि अजय की मौत का वक्त था रात 10:50। माथुर झटके से बोले, शायद वीडियो एडिटेड है। आरव शांत स्वर में बोला, माई लॉर्ड, फुटेज फॉरेंसिक टीम से सत्यापित है और ये उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन है। कोर्ट में हलचल फैल गई। मीडिया रिपोर्टर फुसफुसाने लगे, तो क्या सीमा निर्दोष है? फिर अजय को मारा किसने? जज ने हथौड़ा बजाया। ऑर्डर, ऑर्डर। सुनवाई का अंत, लेकिन सस्पेंस बाकी। मल्होत्रा ने कहा, चूंकि नए सबूत सामने आए हैं, अदालत अगली तारीख तक अंतिम निर्णय नहीं देगी। सीमा मेहरा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा और आरव राठौड़ को जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने उसका हाथ थामा। सच्चाई करीब है सीमा, बस एक कदम और। आरव ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए आसमान की ओर देखा। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर सीमा निर्दोष है तो असली कातिल कौन? बाहर मीडिया फिर जुटी। माइक्रोफोन हवा में उठे, फ्लैश चमके। लेकिन आरव की नज़र कहीं दूर टिक गई थी, एक छाया पर जो कोर्ट की दीवार के पीछे छिपी थी। शायद वही छाया जो इस पूरी कहानी की डोर थामे हुए थी। अध्याय 5, छिपे हुए रिश्ते। सुबह का सूरज धीरे धीरे मुंबई की हल्की धुंध में चमक रहा था। आरव राठौड़ अपनी कार में बैठा सोच रहा था कि अजय मेहरा की मौत सिर्फ सतह पर ही रहस्य नहीं है, बल्कि उसके अतीत के खंडहरों में कहीं गहरे छुपा है। उसने फैसला किया, आज वह अजय के पुराने बिजनेस सहयोगियों और दोस्तों से मिले बिना नहीं लौटेगा। लक्ष्य साफ था, हर रिश्ते की असलियत जानना और समझना कि कौन था दोस्त, कौन दुश्मन और कौन मास्टरमाइंड। मेहरा ग्रुप का पुराना ऑफिस। आरव सबसे पहले अजय के पुराने ऑफिस गया। कमरा सुनसान था, सिर्फ पुराने फाइल कैबिनेट और धूल भरी रिपोर्टें। वह एक एक फाइल खोलने लगा। प्रोजेक्ट फैल्कन की फाइल सामने आई। यह वही डील थी जिसके कारण अजय और आर्यन गुप्ता में संघर्ष हुआ था। लेकिन फाइल में कुछ और भी था। अजय की गुप्त मीटिंग्स, लेटरहेड्स पर पुराने हस्ताक्षर और विदेशों से आई मेल्स। आरव ने फाइल पलटते हुए बुदबुदाया, ये रिश्ता सिर्फ बिजनेस का नहीं था, इसमें राजनीतिक गठजोड़ भी शामिल है। फाइल में 3 नाम बार बार सामने आए, विनीत शर्मा, राजनीतिक सलाहकार; आर्यन गुप्ता, रियल एस्टेट टाइकून; लीना दत्ता, अजय की करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर। हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी थी। आरव ने नोट किया, ये लोग सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि अजय के पुराने दुश्मन और संभावित हत्या के आरोपी भी हो सकते हैं। पुराने ईमेल्स का खुलासा। आरव ने अजय के लैपटॉप से पुराने ईमेल्स चेक किए। उनमें से एक मेल ने उसकी सांसें रोक दी। अजय, अगर तूने मेरा वादा नहीं निभाया तो तेरी कंपनी के सारे खाता भी मैं मीडिया के सामने लाऊंगा। वैस। विनीत शर्मा का नाम साफ था। आरव ने कहा, तो ये वही था जिसने पहले भी अजय को ब्लैकमेल किया था। दूसरा मेल आया जो और भी खतरनाक था। अजय, फैल्कन प्रोजेक्ट में मेरी हिस्सेदारी दोगुनी नहीं हुई तो सबूत तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। एजी। आर्यन गुप्ता का नाम। आरव ने धीरे से कहा, 2 व्यक्ति जो अजय को नुकसान पहुंचा सकते थे और दोनों के हाथ में बेशुमार संपत्ति और पावर थी। लीना दत्ता का रहस्य। आरव ने लीना दत्ता से मिलने का फैसला किया। लीना, अजय की बचपन की दोस्त और बिजनेस पार्टनर, अपनी खूबसूरत ऑफिस में बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर चेहरे पर ठंडक। आरव ने सीधा सवाल किया, लीना, अजय की मौत के पीछे तुम्हारा कोई हाथ था? लीना ने गहरी सांस ली। मैंने कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मैंने उसे कई बार चेताया कि कुछ लोग उसके पीछे हैं। विनीत और आर्यन दोनों ही उसके विरोध में थे। अजय ने मेरी सलाह नहीं मानी। और हाँ, कुछ रहस्य थे जो उसने मुझसे भी छुपाए थे। आरव ने सवाल किया, कौन से रहस्य? लीना ने धीरे कहा, अजय की राजनीति में गहरी जड़ें थीं। उसने कई नेताओं को फायदा पहुंचाया, लेकिन दुश्मन भी बन गए। और एक दिन उसने मुझसे कहा था, अगर कुछ गलत हुआ तो इसे कोई और नहीं, सिर्फ मैं जानूंगा। आरव ने नोट लिया। मतलब अजय ने अपनी मौत के लिए किसी को चेतावनी दी थी, शायद इसलिए कि कोई बाहर से हस्तक्षेप कर रहा था। राजनीतिक गठजोड़। आरव ने विनीत शर्मा की प्रोफाइल चेक की। विनीत एक ताकतवर राजनीतिक सलाहकार था, जिसके पास भ्रष्टाचार और आर्थिक खेल की पूरी जानकारी थी। अजय ने कई बार उसका विरोध किया और विनीत के खिलाफ कदम उठाए। आरव को एहसास हुआ,
विनीत के लिए अजय की मौत सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि खेल का बड़ा हिस्सा थी। ये हत्या बिजनेस नहीं, बल्कि पावर और राजनैतिक खेल थी। पुराने दुश्मनों की गुप्त चाल। आरव ने अपने तकनीकी सहयोगी रवि से कहा, अजय के पुराने फ़ोन और लैपटॉप से सब गुप्त कॉल और मैसेज निकालो। हर व्यक्ति जिसे वो जानता था, उसकी प्रोफाइल तैयार करो। रवि ने रिपोर्ट दी। आर्यन गुप्ता, फैल्कन प्रोजेक्ट में पैसा और सत्ता का लालच। विनीत शर्मा, राजनीति और दबाव के खेल। लीना दत्ता, वफादार दोस्त, लेकिन उसकी जानकारी में कई छुपे दस्तावेज। सीमा मेहरा, पर्सनल मोहरा, जिसे गलत दिशा में फंसाया गया। आरव ने धीमे स्वर में कहा, तो कुल मिलाकर अजय के 4 छोर हैं: पैसा, पावर, धोखा और प्रेम। और हर छोर किसी को मार सकता था। पुराने दस्तावेजों की खोज। आरव ने अजय के पुराने फाइल कैबिनेट में खोजबीन शुरू की। एक फाइल थी, कॉन्फिडेंशियल पॉलिटिकल कनेक्शंस। उसमें अजय ने कई नेताओं के नाम लिखे थे जिनसे उसका रिश्ता था। पर कुछ नाम अजीब थे। कुछ नेता अब सत्ता में नहीं थे, कुछ विदेशों में छुपे थे, और कुछ ऐसे थे जिनके खिलाफ केस चल रहे थे। आरव ने कहा, तो अजय सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक गठजोड़ के लिए भी निशाना बन चुका था। कोर्ट में नया सबूत। अगले दिन आरव कोर्ट पहुंचा। उसके हाथ में नई रिपोर्ट थी, अजय के पुराने दुश्मन और राजनीतिक गठजोड़ के सबूत। जज ने कहा, आरव राठौड़, ये सबूत पेश करें। आरव ने स्क्रीन पर फाइल्स दिखाई। अजय और विनीत के ईमेल, फैल्कन प्रोजेक्ट में निवेश और झगड़े, लीना दत्ता के नोट्स, राजनीतिक नेताओं के नाम और खाता भी। कोर्ट हॉल में हल्ला मच गया। मीडिया ने तुरंत ट्वीट किया, अजय मेहरा केस में राजनीतिक और बिजनेस गुप्त गठजोड़ सामने आए। आरव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। कोर्ट से बाहर आते हुए आरव ने खुद से कहा, हर रिश्ता अब शक की दीवार में बदल गया है। सीमा निर्दोष हो सकती है, लेकिन सच अब भी कहीं छुपा है। और वो सच अजय के अतीत में कहीं दबा है। वो लीना और आर्यन के गहरे संबंधों पर विचार कर रहा था। 2 लोग जो अजय के सबसे करीबी थे और अब सबसे बड़े शक के घेरे में हैं। रात का रहस्य। रात के 11 बजे आरव अपने ऑफिस में था। एक पुरानी डिब्बी मिली। उसमें अजय के निजी डायरी और पुराने फोटो थे। फोटो में अजय। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखने के लिए